उसको लागू करने में जो गरजते वो बरसते नहीं है। मोदी जी ने वो हाल किया है कि बोला सब कुछ है पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यानी आवाज उठा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बात उनके मोदी जी के कानों तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में महिलाएं उपस्थित हैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। आज अखिलेश जी पीडीए बनाकर दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष का नेता उन्होंने वही 10% ब्राह्मण महासभा उसको बना दिया। इसका यादव समाज और हम विरोध करते हैं और अखिलेश जी से कहते हैं कि पुनर्विचार किया जाए, उनको हटाकर माननीय शिवपाल जी को विपक्ष का नेता बनाया जाए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को देश को सींचने का काम किया। अगर शिवपाल जी विपक्ष का नेता हो गए तब जाके योगी के खिलाफ अभियान चलेगा। पीडीए की तो धज्जियां उड़ा दी अखिलेश यादव। हाँ, तो मैंने कहा ना, हम विरोध में हम माननीय अखिलेश जी से इस मीडिया के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि पुनर्विचार कर उसको पांडे जी को हटाया जाए और शिवपाल यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया जाए। हमारी डिमांड है। 2017 घोषणा पत्र में भी अरेंजमेंट लिखा था उन्होंने और मंच पर वही अरेंजमेंट की बात करते हैं, लेकिन लोकसभा में आकर नहीं करते। तो हमारी उनसे भी मांग है कि अगर आप आज 37 लेकर आए हो तो ज़्यादा इसमें घमंड में मत रहो। यादव समाज जो है आपको देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। अगर आप इसी तरीके से पीडीए की खिलाफत करोगे और चुनाव के टाइम पे पीडीए करोगे तो हम बहकावे में नहीं आने वाले हैं। इसलिए पांडे जी को हटाकर शिवपाल जी को बनाया जाए और पीडीए की जो बात कर रहे थे उस पर ही चलते हुए देश की सत्ता का रास्ता निकलता है, वरना जो 37 है कल वो 4 होने पर भी देर नहीं लगेगी। क्या दबाव में थे अखिलेश यादव? देखिए, ये दबाव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका निर्णय गलत है। पहले तो ऐसी खबरें है कि किसी दलित को बनाया जाएगा नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की तरफ से। देखो हम, लेकिन अचानक से फिर देखिए उनको बना दिया। हमारी मांग है दलित को बना दीजिए आप, हम उसका साथ देंगे, लेकिन पीडीए से अलग सामंतवाद को अगर आप बनाकर हमारे ऊपर अत्याचार कराओगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए पांडे जी को हटाकर शिवपाल जी को बनाया जाए। आप पांडे जी पिछड़ों की, दलितों की, अकलियत की आवाज उठाएंगे विधानसभा? अगर वो दलित और पिछड़ों की आवाज उठाते तो जातिगत जनगणना की पूरी करा दीजिए ना, ईवीएम को हटाने की मांग करिए ना। कहीं नहीं है, ये लोग हर पार्टी में घुसकर हमारा ही हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए पांडे जी को हटाया जाए और शिवपाल यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया जाए, ये हमारी डिमांड है। देखिए, हमारी डिमांड वर्षों पुरानी डिमांड है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय दोनसी महासभा की तरफ से 20वीं बार संसद का घेराव करने के लिए हम आए। हमारी डिमांड है कि जब सबसे ज़्यादा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद शहादत और बलिदान भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशियों का रहा है, सबसे ज़्यादा वीर पदक हमारे पास है, फिर भी सेना के अंदर अन्य जातियों की रेजिमेंट है, सिख जाट, गोरखा, मराठा रेजिमेंटें बनी हुई है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे शहादत और बलिदान को देखते हुए अन्य जातियों की रेजिमेंट की तरह सेना में हाई रेजिमेंट का भी गठन किया जाए, ये हमारी मांग है। और अगर आज ज्ञापन के माध्यम से हमारी डिमांड है, मुद्दे को लेकर आपने इसी जंतर मंतर में बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, पर कोई कुछ हो तो नहीं रहा? नहीं हो क्यों नहीं रहा? 25 सांसद लोकसभा राज्यसभा में उठा चुके हैं। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार की विधानसभा में 200 विधायक उठा चुके हैं। आज ये मांग पूरे देश में गूंज रही है। जिस दिन सभी यादव करोड़ों की संख्या में जय यादव माधव के साथ हाईरेजमेंट हकनारे के साथ पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे, उस दिन ही देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं जो हाईरेजमेंट का गठन नहीं करेंगे। नहीं देखते हर बार हम। देखिए, ये 20-25 नहीं है, इन 20-25 की देन है कि आज 25 सांसद उठा चुके हैं, 200 विधायक उठा चुके हैं। अगर ये नहीं होता एकदम तो आज ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता। अभी इस जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भी लोग आए हैं, खेड़ की ढोला पर लाखों की संख्या में आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लाखों की संख्या में आए। ऐसा नहीं है, पूरे देश में लाखों की संख्या में लोग रोड पर निकल चुके हैं। लेकिन जिस दिन दिल्ली में करोड़ों की संख्या में लोग आ जाएंगे उस दिन ये अरेंजमेंट का गठन होने में टाइम नहीं लगेगा, ये हमारी डिमांड है। हम अपना प्रयास, अपना कर्म कर रहे हैं, हम समाज को, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जब तक हमारे शरीर में खून है, जब तक हमें शरीर को, समाज को, सरकार को जगाने का काम करेंगे और एक दिन आएगा ये सरकार अरेंजमेंट का गठन करा के ही सरकार तो अग्निवीर ले आएगी ना। देखिए, अग्निवीर लाने का उसको भी हमारी डिमांड है कि उसको खत्म किया जाए। इस अग्निवीर ने युवाओं की जिंदगी खराब कर दी है, ये अग्निवीर भी खत्म होनी चाहिए और पहले जैसी जवान को सुविधा मिलती थी वही मिलनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। अग्निपथ जैसी जो योजना है, इससे रेजिमेंट का कल्चर तो खत्म हो जाएगा। ये हमारे
आंदोलन की वजह से लाना पड़ा इनको पता है कि बार बार आज यादव रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, कल गुज्जर करेंगे, कल सैनी करेंगे, इसलिए डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई तो इन्होंने अग्निवीर लाकर ये मुद्दे को दबाने का प्रयास किया। लेकिन हम इस मुद्दे में दबने वाले नहीं है। हमें पता है देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, ये छल कपट करता है, ये कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन 10 का साथ है 90 का विनाश करने का काम कर रहा है और हमेशा यादवों पर अत्याचार नया उत्तर प्रदेश बिहार में हो रहा है। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द रेजिमेंट का गठन किया जाए। हमारी कल एक फैसला है कि 33% आरक्षण लागू करने का वादा मोदी जी ने किया था। 2014 में मोदी जी आए, आज 2025 होने वाला है और दूर दूर तक महिला आरक्षण जो लागू करने का वादा किया था मोदी जी ने, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी नहीं है। वो अपने वादे पे विफल हुए हैं। तो आज ये जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे ये इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ पे महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ने आई हैं। यहाँ पे जो महंगाई से त्रस्त महिलाएं हैं, महिलाओं के पे अत्याचार निरंतर होता आ रहा है, उन सभी को मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पे लड़ने आए अपने हक की लड़ाई। कानून तो बना दिया ना मोदी जी ने महिलाओं के लिए, कानून बनाना और उसको लागू करने में जो गरजते वो बरसते नहीं है। मोदी जी ने वो हाल किया है कि बोला सब कुछ है पर उन्होंने कोई कार्य नहीं किया ऐसे, जो इससे हमारी महिला, आप खुद जानते हैं, आपके घर में भी महिला होगी, उससे आप पूछना कि क्या वो खुश है आज की जो हमारे देश की हालात है, क्या वो खुश है उसमें, क्या वो परेशान नहीं है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है उससे परेशान नहीं हो रही है आज की डेट में। मोदी जी कह रहे हैं हम महिलाओं को लखपति बना रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी महिलाएं आई हैं, आपको लग रहा है कि महिलाएं कहीं भी दूर दूर तक कोई भी महिला यहाँ पे लखपति है? इस आंदोलन से, इस प्रोटेस्ट से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार पे कोई सरकार पे यहाँ पे हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम अपनी आवाज़ लड़ा रहे हैं, हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये बात उनके मोदी जी के कानों तक जाएगी क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में महिलाएं उपस्थित हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। सुनील यादव, MP देवास जिले से। जी क्या कहना चाहोगे, क्यों आयोजन करने से? यही रेजिमेंट के जो मांग हम लोगों के, हमारे पुरुषों जो महापुरुष रहे हमारे समाज के, देश की आज़ादी से पहले यही रेजिमेंट हुआ करती थी। तो रेजिमेंट का कल्चर खत्म कर रही है ना सरकार, अग्निपथ योजना ले आई है। देखिए नहीं, अग्निपथ लिया है, रेजिमेंट रहेगी नहीं, अभी तो है, अभी तो है, लेकिन अब अग्निपथ आई है ना। देखिए आगे नहीं रहेगी ना इन फ्यूचर में। देखिए तो वो अगर देश के लिए अगर समाज को अगर बंधन हटा सरकार, हमको स्वीकार है, कोई समाज के रेजिमेंट नहीं रहे तो अहिर भी अपनी मांग से पीछे हट जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा युद्धों में आप उठा के इतिहास देखो, अहिरों का योगदान रहा है, तो फिर उनके नाम से रेजिमेंट में क्या दिक्कत है? किसे दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं बनने की? जो सब नेता लोग हैं शुरू से आज तक, उन लोगों को दिक्कत रही होगी यादव से, क्योंकि यादव तो बड़े बड़े नेता रहे ना। नहीं रहे मान रहा हूँ, क्योंकि दूसरे जो समाज के नेता है वो यादव से डरते हैं।